आज की सुर्खियों पर। जिला परिषद सदस्य को अवैध तरीके से नाली निर्माण का विरोध करना पड़ा महंगा। 3 ट्रकों में लोड 16 टन लोहा छुपाने की योजना, पुलिस ने 72 घंटे में किया बरामद। कन्नौजिया सुनार महापरिवार द्वारा सीनियर एसपी को अंग वस्त्र भेंटकर किया गया सम्मानित। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला क्षेत्र के जिला पार्षद सदस्य करण सिंह को अवैध तरीके से नाली निर्माण का विरोध करना महंगा पड़ा, जिसे बिल्डर ने थाना प्रभारी के साथ मिली भगत कर झूठा केस में फंसाकर जेल भेज दिया। इसे लेकर जिला पार्षद सदस्यों में थाना प्रभारी के खिलाफ रोष व्याप्त है। गुरुवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के जिला पार्षद अध्यक्ष बारी मुर्मू के नेतृत्व में सभी वार्ड के जिला पार्षद सदस्य के साथ एसएसपी पीयूष पांडे से भेंट कर स्थिति से अवगत कराते हुए थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। घटना के बारे में अध्यक्ष बारी मुर्मू ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों जिला पार्षद सदस्य करण सिंह को स्थानीय लोगों ने रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बिल्डिंग और नाली निर्माण किए जाने की शिकायत की थी, जिस पर करण निर्माण स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे और निर्माण पर आपत्ति जताई, जिसके बदले स्वरूप बिल्डर ने घाटशिला थाना प्रभारी से मिली भगत से झूठा केस में फंसाकर उसे जेल भेजवा दिया। जिसकी जानकारी मिलने पर अध्यक्ष बारी मुर्मू थाना प्रभारी से भेंट कर वस्तु स्थिति की जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन अध्यक्ष का आरोप है कि थाना प्रभारी उनके साथ भी दुर्व्यवहार की, जिसकी शिकायत एसएसपी से की है। अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन का राह पकड़ते हुए मुख्यमंत्री से इसकी शिकायत करेंगे। आज घाटशिला थाना से संबंधित एक केस है जो हमारे जिला परिषद सदस्य छोटा भाई करण सिंह से संबंध है, और चूँकि जनता की आवेदन से हमारे जिला परिषद सदस्य एक बिल्डिंग बन रहा था, बिल्डिंग के नीचे नाली बन रहा था, उसी को निरीक्षण करने गए थे। क्योंकि अवैध तरीका से उस नाली का निर्माण हो रहा था, उन्हें जाके देखा कि वहाँ पे किसने बना रहा और कैसे बन रहा, क्योंकि वो ज़मीन जो रेलवे का था। और हमारा जिला परिषद से उस बिल्डिंग का नक्शा पारित बहुत पहले हुआ, जो कि लैप्स हो चुका था। जब जनता आवेदन देती है तो जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से वहाँ जाती है और देखती है, सही गलत के लिए निरीक्षण करने जाते हैं। और वो जिला परिषद सदस्य हमारे निर्देश पर, डीडीसी के आदेश पर गए थे, और उसी के तहत हमारे करण सिंह भाई को थाना प्रभारी ने केस किया और केस करके चालान किया। हमारे सभी जिला परिषद सदस्य ने जाके वहाँ उपस्थित होकर अपने बातों को रखा, मगर थाना प्रभारी जो है पूरी तरह से थाना प्रभारी के काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बिल्डर का सपोर्ट में काम किया और गुमराह करके करण सिंह को रात भर थाना में रखे, और वो स्वयं मैंने लोगों को लगा के वहाँ का नाली का निर्माण किया। हम लोग विरोध किए, मगर उन्होंने एक पुराना केस को लेके उनको चालान किया गया, और हम लोग एसएसपी के माध्यम से आज हम पहुँचे, हम लोग उनको बोले कि इस प्रकार से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से ट्रक में लोड कर 16 टन लोहे को छुपाने की योजना थी, जिससे कंपनी मालिक की तत्परता और पुलिस की सहयोग से बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित इंद्राणी इंटरप्राइजेस से दुकानों के शटर बनाने में प्रयुक्त 16 टन लोहा एक ट्रक संख्या WB594171 पर लोड कर उड़ीसा के लिए डिलीवरी किया गया था। इस बीच अपराधियों ने जबरन ट्रक चालकों को उड़ीसा के बजाय रांची ले जाने पर मजबूर किया और ट्रक सहित पूरा माल रांची ले जाकर छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। तभी पुलिस को जानकारी हाथ लगी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची के पुंडगा, तिपटोला, राजपथ राय चौक से 3 अलग अलग ट्रकों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने यहां से आरोपी राजन कुमार महतो को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी विक्की और ललितेश प्रसाद के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस ने सभी ट्रक को आदित्यपुर थाना में लाकर रखा है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इधर थाना प्रभारी विनोद तिर्की ने बताया कि आदित्यपुर से उड़ीसा के लिए डिलीवरी की जानी थी। उड़ीसा माल नहीं पहुंचने पर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के कंपनी से संपर्क किया गया था। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। वही कांड के बाद अमित केसरी की लिखित शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ है। आदित्यपुर थाना अंतर्गत इंद्राणी इंटरप्राइजेज कंपनियां हैं जो कि अपना शटर का माल मतलब दिनांक 26 दिन शनिवार को सुबह 12 बजे उड़ीसा के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, और इसी क्रम में कुछ बदमाश या एक तरह से अपराधी प्रवृत्ति के लोग
वो माल को अपना जहाँ पर डिलीवरी देना था वहाँ ना देके वो सीधे रांची ले गए और वहीं पर ही बेच दिए, जिसका इनके द्वारा थाना में सूचनाएँ दी गई और FIR कराया गया और थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पर अनुसंधान किया गया। तो ये माल आपका रांची पुंदाग से मतलब बरामद किया गया और साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आज राष्ट्रीय कन्नौजिया सुनार महापरिवार की ओर से सीनियर SP श्री पीयूष पांडे से उनके कार्यालय में मुलाकात कर गुलदस्ता और अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कन्नौजिया परिवार ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें शहर में बढ़ती चोरी, छिनतई और लूट की घटनाओं पर चिंता जताई गई। ज्ञापन में यह बताया गया कि सोने चांदी के कारोबार में लगे दुकानदार लगातार असुरक्षित के माहौल में व्यापार करने को मजबूर हैं। पूर्व में पुलिस पदाधिकारी की पहल पर रविंद्र भवन, साक्षी एवं विष्णुपुर सभागार में व्यापारियों और पुलिस प्रशासन की संयुक्त बैठक हुई थी, जिससे व्यवसाय हेल्पलाइन का गठन किया गया था और चोरी की घटनाओं में काफी कमी आई थी। परंतु वर्तमान समय में उस व्यवस्था का प्रभाव छिन्न होता प्रतीत हो रहा है। इसी चिंता को लेकर आज कन्नौजिया परिवार ने वरीय पुलिस अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा और व्यवसायियों की सुरक्षा हेतु पुनः ठोस कदम उठाने की मांग की। इस मौके पर प्रमुख रूप से रंजीत कुमार वर्मा, अनमोल वर्मा, चंदन वर्मा, उदय वर्मा, सुजीत वर्मा, सुनील वर्मा, राजन वर्मा समेत सैकड़ों समाज के लोग उपस्थित रहे। कन्नौजिया परिवार ने उम्मीद जताई है कि पुलिस प्रशासन पूर्व की भांति सक्रिय दिखाते हुए व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। परिवार के तत्वाधान में पूरे दुकानदारों का एक मंडल हमारे नए सीनियर SP साहब से मुलाकात कर को सम्मानित किए, वस्त्र रंग पहना के और हम पुष्पगुच्छा दे के और एक आग्रह भी किए हमें सभी दुकानदारों की तरफ से कि पूर्व के तरह एक बैठक प्रशासन और दुकानदारों के बीच रखा जाए, ताकि ज्वेलर्स दुकानदारों के बीच रखा जाए ताकि हम लोग का जो भयमुक्त व्यवसाय कर सके। इसमें बहुत सा त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों को आपस में असमंजस बना कर कैसे क्या करना है, क्या बिजनेस करने का आधार है, उससे हम लोग विचार करने के लिए एक बैठक रखने का। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिला स्तरीय पर पुण्य श्लोक महारानी अहल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती समारोह का आयोजन। इसी क्रम में भाजपा महिला मोर्चा जमशेदपुर महानगर के तत्वाधान में 28 मई को विकास भवन मुखी बस्ती भालूबासा में महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती नीलू मछुआ जी की अध्यक्षता में जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्वी की लोकप्रिय विधायक श्रीमती पूर्णिमा दास साहू जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा किसान मोर्चा सहकारिता प्रकोष्ठ की संयोजक डॉक्टर रानी ठाकुर ने लोक माता के जीवन पर चर्चा की, अहल्याबाई होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अहल्याबाई ने सनातन संस्कृति और मंदिरों को संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आज का जो कार्यक्रम था, ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। पूरे समूचे भारत में जो है देवी अहिल्याबाई होलकर जी को लेकर जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे संगठन के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि देवी अहिल्याबाई होलकर जिनको इतिहास में कहीं पे स्थान नहीं दिया गया, उनकी 300वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम देवी अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में जो है जन जन तक उनके बारे में, उनकी जो जीवन गाथा है, उनकी जो रोचक कहानियाँ है, वो सभी मातृत्व शक्ति तक पहुँचाए, क्योंकि आज के जनरेशन को उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि उन्होंने कैसे धर्म को सामने रखकर, धर्म के साथ रहकर, उनके साथ उन्होंने न्याय अपना शासन चलाया था। 31 वर्षों का शासन है। और आज के इसमें देखा जाए तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है इसी तरह जो है कई मंदिरों का, देवी अहिल्याबाई होलकर जी ने भी अपने 30 वर्ष के शासनकाल में जो है कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, नवनिर्माण करवाया है और बहुत से जो है जनसेवक का जो काम है वो किया है, जनसेवा का काम किया है। वैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी जो है पूरे देश में जो है एक पूरे देश को एक भारत को एक समूचे सूत्र में बांधने का जो काम कर रहे हैं वो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मुझे इस देवी अहिल्याबाई होलकर जी के कार्यक्रम में एक वक्ता के रूप में सभी जगह भेजा जा रहा है। और मैं जो है मेरे मुख से जो है मैं हमारी जो महिला शक्ति है उन्हें जागृत करने का काम मुझे दिया गया है।
बागबेड़ा के गांधीनगर के दांगी समाज में मैट्रिक के एग्जाम में जिला टॉपर प्रतिमा गोराई को बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष एवं जिला भाजपा मुख्यालय प्रभारी सुबोध झा के द्वारा मेडल एवं ट्रॉफी, कप एवं मिठाई खिलाकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। प्रतिमा के पिता कृष्णा गोराई एवं उनकी माता को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के संयोजक विनोद राम जी के द्वारा अंगवस्त्र देकर शॉल उड़ाकर महिला मोर्चा के संयोजक पवित्रा पांडे और महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु सिंह जी के द्वारा प्रतिमा गोराई को गुलदस्ता और अंगवस्त्र देकर भेंट किया गया। बागबेड़ा गांधीनगर के संयोजक दीपक तांगी के द्वारा अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सुबोध झा अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति ने कहा कि प्रतिमा ने कहा है कि विमेंस कॉलेज में एडमिशन लेकर साइंस से पढ़ना चाहती हूं। समिति के सदस्यों ने कहा है कि उनकी पढ़ाई में जो भी खर्च लगेगा, एडमिशन में जो भी खर्च लगेगा, समिति उपलब्ध कराएगी। प्रतिमा गोराई ने कहा कि मैं पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती हूँ और गरीब बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना चाहती हूँ। आज के सम्मानित कार्यक्रम में बागबेड़ा महिला मोर्चा के संयोजक पवित्रा पांडे, अखिलेश कुमार, राजीव कुमार, विनोद डांगी, मनोज शर्मा एवं सैकड़ों गांधीनगर के समाज सेवी लोग उपस्थित थे। प्रतिमा गोराई अभी तो साइंस लेके पढ़ना चाहते हैं, टीचर या फिर शाखा मैदान के पास दांगी समाज में आज प्रतिमा गोराई जी को बागबेड़ा महानगर विकास समिति की ओर से सम्मानित किया गया है। यह साइंस से वे पढ़ाई करना चाहती हैं, वोमेंस कॉलेज में ये अपना एडमिशन कराना चाहती हैं। बागबेड़ा महानगर विकास समिति इनका जो भी एडमिशन में लगेगा, हम सभी लोग इसका एडमिशन वोमेंस कॉलेज में करवाएंगे। आगे जिस तरह के लिए पढ़ाई करना चाहती हैं, हम सभी लोग हर प्रकार का सहयोग जो है इनको करेंगे। देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान एक्सेलराई जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर द्वारा बेंगलुरु स्थित ताज एमजीएम रोड में आयोजित कॉर्पोरेट सम्मेलन रेंडेवो विद एक्सेलराई बेंगलुरु 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग और शिक्षा जगत के दिग्गजों ने एक मंच पर आकर भविष्य के कार्य कौशल और नेतृत्व पर विचार साझा किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एक्सेंचर के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CHRO सी लक्ष्मी उद्घाटन सत्र के दौरान उपस्थित थे। उन्होंने उद्घाटन भाषण में कहा कि आज जिस गति से तकनीकी नवाचार कार्यस्थल को परिवर्तित कर रही है, उसमें कंपनियों और शैक्षिक संस्थानों की जिम्मेदारी साझा हो गई है। स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप ट्रेनिंग और ह्यूमन वैल्यूज अब केवल HR का विषय नहीं बल्कि रणनीतिक प्राथमिकता है। तकनीकी के तीव्र विस्तार के बीच आज की आवश्यकता है कि हम प्रतिभा विकास के मॉडलों को फिर से परिभाषित करें। एक्सेलराई जैसे संस्थान इस बदलाव के अग्रदूत हैं। एक्सेलराई जैसे संस्थान न केवल भविष्य के लीडर्स को तैयार करते हैं बल्कि उन्हें मूल्य और समाज के प्रति जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। एक और जहां प्रदेश स्तर पर बांग्ला भाषा की पुनरुत्थान के लिए सरकार से लड़ाई लड़ी जा रही है, वहीं दूसरी ओर गांव से वर्तमान पीढ़ी की माताओं के माध्यम से बांग्ला भाषा को आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज शंकरदा गांव के सुभाष चबूतरा परिषद में पूर्व जिला पार्षद सह भाषा सैनिक करुणामय मंडल के नेतृत्व में गांव की कुल 28 महिला समूह की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से अपनी मातृभाषा बांग्ला भाषा को अपने घर के गांव की नई पीढ़ी के हर एक सदस्य को सिखाने के संबंध में विशेष चर्चा की गई। यह निर्णय ली गई कि सबसे पहले इस पीढ़ी की वैसी माताएं जिन्हें व्यवस्था की कमी के कारण विद्यालय में अपनी मातृभाषा बांग्ला भाषा सीखने का मौका नहीं मिला है, सबसे पहले उन्हें बांग्ला भाषा लिखने और पढ़ने सिखाया जाए। उसके बाद उनके द्वारा उनकी संतान यानी कि हमारी अगली पीढ़ी को बहुत आसानी से हम अपनी मातृभाषा बांग्ला भाषा को सिखा पाएंगे। आज शंकरदा गांव में हम लोग इसका शुरुआत कर रहे हैं। बांग्ला भाषा का पुनर्जीवित करने का एक नया पहल है। माताओं के माध्यम से मातृभाषा का प्रचार प्रसार हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले जिन माताओं को मैंने सुविधा के अभाव से बांग्ला शिक्षा करने का मौका नहीं मिला था, उन माताओं को पहले बांग्ला भाषा का शिक्षा दी जाएगी। वो लिखने पढ़ने, ऐसे मौखिक तो सबको पता है, लिखने पढ़ने वो लोग को सिखाया जाएगा। उसके बाद वही माता के द्वारा अपने बच्चों को, आने वाला जो हमारा पीढ़ी है उस पीढ़ी को बांग्ला में शिक्षा दी जाएगी। और हमारा जो बांग्ला भाषा जो सदियों पुराना, जो हमारे
पिताजी, हमारे दादाजी और उनके भी आगे से जो चली आ रही बांग्ला भाषा, जो आज इस माने संकट घड़ी में उसको बचाने के लिए सारे माताएं सब एग्री हैं और सारे माताएं तैयार हैं। और शंकरदा गांव से इन माताओं के माध्यम से मातृभाषा का रक्षार्थ ये अभियान शुरू होगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।